भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है। 3 दिन के खेल समाप्ति के बाद जो मैच की स्थिति है, उसमें मैच पर भारत की पकड़ साफ मजबूत दिख रही है। भारत को 322 रनों की बढ़त मिल चुकी है। दूसरी पारी में भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए हैं और भारत का इरादा अब आगे कम से कम और 150 रन बनाने का होगा। तो क्या कुछ होगा चौथे दिन और भारत को क्या करने की जरूरत है, उसका गेम प्लान क्या हो सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। वर्तमान सीरीज का तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच जो कि राजकोट में खेला जा रहा है, उसका आज चौथा दिन है और भारतीय टीम आज इस मैच पर अपना शिकंजा और कसने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। तो भारतीय टीम को करना क्या है, देखिए उसके पास ऑलरेडी 322 रनों की बढ़त हो चुकी है। तो आइडियली तो वो यहां से कम 180 रन और जोड़ना चाहेगा ताकि उसकी लीड 500 की हो जाए और वो लंच के 1.5 घंटा बाद तक बल्लेबाजी कर सकता है, ताकि फिर जो आखिरी 2-2.5 घंटे हों और फिर 5वें दिन का पूरा दिन जो है उनके गेंदबाजों के पास हो इंग्लैंड की टीम को आउट करने के लिए। क्योंकि इंग्लैंड की टीम बेसबॉल खेलती है तो भारत की कोशिश होगी कि एक लीड अच्छी हो, लेकिन क्या भारत उतनी लीड कर पाएगा? उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जो जरूरी है, वो सबसे पहली जरूरत जो है वो ये है कि जो पहले आधे घंटे का खेल होगा आज, उसमें भारत विकेट न गवाए। क्योंकि अगर आप इस टेस्ट मैच के तीनों दिन को देखेंगे तो जो पहला आधा घंटा रहा है वहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर आप देखें तो पहले दिन भारत के 3 विकेट वहां पर गिर गए थे, दूसरे दिन भारत के 2 विकेट गिर गए थे और तीसरे दिन इंग्लैंड के 2 विकेट गिर गए और वहीं से मैच बदला। तो इसीलिए जो पहला आधा घंटा है वो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और वहां जरूरी है कि शुभमन गिल और कुलदीप यादव, जो कि नाइट वॉचमैन के रूप में एक बार फिर से इस टेस्ट मैच में उतरे हैं, वो अपना विकेट संभाल कर रखें। तो ये बड़ी चुनौती होगी। जो दूसरी चीज है जो भारत के पक्ष में होनी चाहिए अगर उसे मैच जीतना है, तो वो ये है कि शुभमन गिल एक बड़ा शतक लगाएं। देखिए जैसे जैसे उनकी पारी आगे बढ़ेगी, अगर वो 150 रन के आसपास बना लेते हैं तो भारत निश्चित तौर पर इंग्लैंड के सामने 500 का लक्ष्य रखने में सफल हो जाएगा। लेकिन भारत को यहां पर जो है थोड़ा सचेत रहने की भी जरूरत है। हमने देखा है कि इस टेस्ट मैच में कोलैप्स आ रहे हैं। इंग्लैंड की टीम एक समय 299 पर 5 थी और 20 रन जोड़ने में उसके आखिरी 5 विकेट गिर गए। और भारत को यह भी याद रखना होगा कि रविचंद्रन अश्विन इस टेस्ट मैच में नहीं है। तो उनके नहीं होने का जो मतलब है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एक तो वो बल्लेबाजी नहीं करेंगे। पहली पारी में उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, तो वो अब बल्लेबाजी नहीं करेंगे। तो जो आप 2 विकेट कह रहे हैं, दरअसल वो 3 विकेट गिर चुका है, क्योंकि अश्विन तो बल्लेबाजी करेंगे नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यशस्वी जायसवाल रिटायर्ड हर्ट होकर वापस पवेलियन लौटे हैं। तो अब देखना है कि उन्होंने कितनी रिकवरी की है। अगर वो रिकवर कर जाएंगे तब तो फिर बल्लेबाजी के लिए आएंगे, और अगर वो रिकवर नहीं करते हैं तो हो सकता है वो बल्लेबाजी के लिए ना आए, क्योंकि चौथा टेस्ट मैच रांची में बहुत जल्द जो है वो शुरू होने वाला है 23 फरवरी से। तो इसलिए जो है उस टेस्ट मैच को देखते हुए उन्हें विश्राम भी दिया जा सकता है। तो इसलिए शुभमन गिल पर जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि अब देखिए इसके बाद सरफराज बचे हैं, क्योंकि रजत पाटीदार ने दूसरी पारी में भी निराश किया है और एक लूज शॉट खेलकर वो आउट हो चुके हैं। तो भारतीय टीम को अगर यहां से 150 रन और बनाने हैं, अगर वो 350 रन तक जाना चाहता है, तो यहां पर जो शुभमन गिल हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और फिर अगर सरफराज पहली पारी जैसी बल्लेबाजी दूसरी पारी में भी कर देते हैं तो भारत का काम और भी आसान हो जाएगा।
इसके बाद आज ये आप मानकर चलिए कि इंग्लैंड की टीम भी बल्लेबाजी करेगी, तो जो भारत को करना है वो ये करना है कि उनकी गेंदबाजी बहुत सटीक होनी चाहिए। जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी पहली पारी में भी की, विकेट उन्हें सिर्फ एक मिला, लेकिन जो गेंदबाजी उन्होंने सुबह में की थी, वो 7 ओवर का स्पेल उन्होंने कर दिया था, वो कमाल का स्पेल था। और इंग्लैंड की टीम तमाम तरह की मुश्किलों में वहीं से आई। तो जसप्रीत बुमराह जो कि इस पूरी सीरीज में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अश्विन की अनुपस्थिति में उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, और बड़ी जिम्मेदारी होगी कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा के ऊपर भी, क्योंकि विकेट में अब धीरे धीरे टर्न बढ़ रहा है, और जो टर्न बढ़ रहा है उसमें स्पिनर्स को उसका फायदा उठाना होगा। जो दोनों तेज गेंदबाज हैं, जसप्रीत बुमराह और सिराज जो है वो तो रहेंगे ही। सिराज ने पहली पारी में भी 4 विकेट लिए हैं, तो भारत के जो 4 गेंदबाज हैं वो 4 के 4 अच्छे हैं, ये एक राहत वाली बात है। तो मुझे लगता है कि अगर भारतीय बॉलर्स अच्छी गेंदबाजी कर जाते हैं और इंग्लैंड के विकेट्स जल्दी निकाल लेते हैं, तो फिर इंग्लैंड के लिए यह टेस्ट बचाना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात याद रखने की है, जो पहला क्रिकेट टेस्ट मैच हुआ था आपको हैदराबाद में, वहां भी भारत ने पहली पारी के आधार पर बड़ी बढ़त ली थी, और दूसरी पारी में जो है वो इंग्लैंड ने पासा पलट दिया था। तो इंग्लैंड की टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते, और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय गेंदबाज और जो अब बचे हुए बैटर्स हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना ही होगा। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।